हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हमारे इंडस्ट्री के अंदर चल रही है उसके बारे में। भाई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, सबके अंदर प्यार है यार। हमारी इंडस्ट्री के अंदर पता नहीं क्या मौत पड़ी हुई है, जिसको देखो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। रोज़ रोज़ नई कंट्रोवर्सी, कभी नेचुरल वर्सेस इनहेंस्ड और कभी एथलीटों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी एथलीटों को ठगा जा रहा है, कभी एथलीटों को बदनाम किया जा रहा है। साथ के साथ चलो ये सारी कंट्रोवर्सी समझ में आती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे गुरुजी को जो ड्रैग किया जा रहा है वो चीज़ बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर जा रही है। उसके बारे में आज बात करने वाले हैं और डायरेक्ट बात करेंगे हमारे भैया, बड़े भैया, हमारे प्रभु तरुण गिल भाई से। ठीक है, फ़ोन पे मैंने बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और रोज़ रोज़ मैं ये रील देख रहा हूँ जिसमें हमारे मुकेश गहलोत सर, हमारे जो गुरुजी हैं, वो वीआईपी सेक्शन के अंदर खाना खा रहे हैं और एक एथलीट हमारा भाई जो है वो बाहर सड़क पे लेटा हुआ है। तो भाई बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग मेहनत करके नहीं खा पा रहे हैं। एक हमारा भाई है जिनके अंदर ये रहा, अभी हमने इसे 3-4 दिन पहले बल्किंग दिया था। कितना वेट बढ़ा तेरा? 4 किलो बढ़ गया। मेहनत करता है, सफाई करता है भाई, मेहनत ही कमा रहा है, मेहनत ही खा रहा है। ले जा। ये हमारा बल्किंग है, जो भी हमारे भाई पतले हैं, इसके जैसी बॉडी है जिनको वेट बढ़ाना है, भूख नहीं लगती है भाई। इसके अंदर MCT ऑयल डाला गया है जिससे आपकी भूख बढ़ जाएगी और कैलोरीज इसके अंदर डाली गई हैं। आपको मिल जाती है इसके अंदर 60 ग्राम प्योर प्रोटीन, 1340 कैलोरीज मिल जाती है, 60 ग्राम कार्ब्स मिल जाता है, 252 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर सर्विंग और 252 ग्राम मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी हमारे ऐसे भाई जिनको भूख नहीं लगती है, इस तरह के हैं, तो वो मास गेनर, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि मास गेनर खाएं या ना खाएं। टॉपिक शुरू करेंगे, एक चीज़ और बतानी है आपको भी। तो मास गेनर खाएं ना खाएं, अगर ऐसी बॉडी है, पेट बिल्कुल भी नहीं है, फैट बिल्कुल भी नहीं है, तो मास गेनर बिल्कुल खा सकते हो। डॉक्टर चॉइस का बल्किंग हन्नी को भी दिया था, उसका भी 8 किलो बढ़ गया, इसका 4 किलो बढ़ गया। एक डब्बा और देने आए उसे, इसने फ़ोन किया था। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है पर सर्विंग इतना प्रोटीन कैसे हो सकता है, 3 स्कूप की सर्विंग है इसकी, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले शेरू क्लासिक में ही 2 भाइयों का हमारा पुशअप चैलेंज करवाया था। यहाँ मैं डाल दूंगा, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, तो उनको कभी ये ना लगे कि राजवीर भाई ने स्टैक भेजा नहीं भेजा। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये डाल देता हूँ। मैंने अपने हाथों से डॉक्टर चॉइस को बोल के उनको स्टैक भिजवाया। 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। जब मिल जाए तो प्लीज़ मुझे स्टोरी में टैग कीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। तो भाई देखो, किसी को ये लग रहा हो कि मैं यहाँ शेरू क्लासिक को सपोर्ट करने आया हूँ या किसी एथलीट को सपोर्ट करने आया हूँ, ये जो जजिंग पैनल ने गलतियाँ की हैं या सच में गलती हैं या नहीं, भाई मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं एक एथलीट हूँ और ना ही मुझे पता है कि एथलीटों को जब जज किया जाता है किन बेसिस पे किया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई एथलीट बहुत ज़्यादा आई कैंडी लग रहा है, या किसी एथलीट को हम जानते हैं, अगर मैं स्टेज पे चढ़ूँ और आप मुझे जानते हो मैं अच्छी कंडीशन लेके जा रहा हूँ बट बेस्ट नहीं लेके जा रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि राजवीर इज़ लुकिंग बेस्ट, इसको गोल्ड मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है, उनको पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता कि जजेस जो देखते हैं एथलीट को किस नज़र से देखते हैं। सच में चीटिंग होती है यार, अब तुमसे छुपाना क्या है, या तुमको पता नहीं है, सारे लोगों को पता है। ऐसे शोज में छोटी मोटी चीटिंग हो ही जाती है भाई, कोई भी शो उठा लो सबके अंदर। और आधे लोग पूछते हैं भाई आप क्यों कॉम्पीट नहीं करते, इसीलिए नहीं करता भाई कि बहुत सारे लोगों को जो चीज़ मिलनी चाहिए, इसमें दूसरे इंसान के हाथ में डिसीजन है। हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले के हाथ में डिसीजन है, वो किस मूड से बैठा है, किस सेटिंग से बैठा है, उसका हमें कुछ पता नहीं। तो भाई इस बारे में कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ ये जो एकदम से भूत चढ़ा है हमारे भाई को। हमारे बड़े भाई हैं भाई, बहुत प्यार से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत पोलाइट वीडियो बना रहा हूँ और ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद ना मैं इस बारे में बात करूँगा, ना ही कोई वीडियो बनाऊँगा, आमने सामने आके आपसे बात करूँगा। मुद्दा सारा यहाँ से उठाया कि जो भाई थे हमारे अली बिलाल, वो स्टेज के ऊपर बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, मुझे भी ऐसी लगे कि उनका गोल्ड मेडल आना चाहिए। जो राहुल भाई हैं हमारे, लास्ट ईयर उनका प्रो कार्ड उन्हें मिला था, इस बार सेकंड आए हैं। और अली बिलाल ऑफ कोर्स हमें ऐसे लग रहा था कि फर्स्ट आएंगे, आपको भी ऐसे ही लगा, मुझे भी ऐसे ही लगा। अब भाई देखो, मुझे नहीं पता किस चीज़ से जजमेंट दी जाती है या किस चीज़ से जजेस जो होते हैं उनको जज करते हैं। भुवन का जो वेस्ट टू शोल्डर रेशियो था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अली बिलाल का जो हमारे एब्स थे, जो हमारे रिब्स थे, वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे। आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा। तो उसके ऊपर भाई ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, और ये जो लोग सोशल मीडिया पे एग्रेशन दिखा रहे हैं कमेंट्स में, भाई जितने लोग वहाँ थे तब तुम कहाँ थे? अगर तुमको ऐसे लगा कि चीटिंग हुई है तो वहीं आपने स्टेज क्यों नहीं तोड़ा भाई? ये जो एग्रेशन आप घर आके दिखा रहे हो, और जो भाई हमारे तरुण गिल, वो बिना वजह हमारे गुरुजी को जो ड्रैग कर रहे हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये
कि गुरुजी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रील बना के आप डाल रहे हो कि गुरुजी वीआईपी सेक्शन में खाना खा रहे हैं और एथलीट ज़मीन के ऊपर सड़कों पे लेटा हुआ, गुरुजी ने 30 साल दिए इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को। अगर तुम में से किसी में भी दम है ना, आज भी इस एज में भी जितना वो वेट उठाते हैं, जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स हो, चाहे शोल्डर प्रेस करके देख लेना, चाहे डेडलिफ्ट करके देख लेना, चाहे चेस्ट प्रेस करके देख लेना, चाहे लेग प्रेस करके देख लेना, जिसकी भी औकात हो, जितने लोग ये कमेंटों में बकवास कर रहे हैं, जो उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी भी औकात हो, एक दिन जाके उनके साथ वेट मार के देख लेना। और जो कंपेयर कर रहे हैं कि एथलीट ज़मीन पे सोया हुआ है धूप में और गुरुजी वीआईपी सेक्शन में खाना खा रहे हैं, मेरे भाई गुरुजी भी ऐसे धूप में बहुत बार लेटे हैं, गुरुजी ने भी ऐसे दिन देखे हैं, ये स्ट्रगल गुरुजी ने भी देखा है। एथलीट स्ट्रगल करके ही एथलीट बनता है। कोई भी एथलीट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आज टॉप पर है और उसने ज़िंदगी में स्ट्रगल ना किया हो। और नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग, किसी भी स्पोर्ट्स में आप चले जाओ, जो रेसलर्स होते हैं कुश्ती करने, ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के जाते हैं, दूसरे शहरों में कुश्ती करके आते हैं, वहाँ 10,000 12,000 रुपये मिलते हैं और वो ट्रैवल में और वापस आके बादाम खरीदने में खर्च हो जाते हैं। तो जो मेरा भाई ये कह रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा और गुरुजी को आप ही कह रहे हो वीआईपी सेक्शन में खाना खा रहे हैं, भाई वीआईपी इंसान वीआईपी सेक्शन में ही खाना खाएगा ना। जिस इंसान ने 30 साल दे दिए बॉडी बिल्डिंग को, जितनी तुम्हारी एज नहीं है, इतने बंदे उन्होंने चैंपियन बना दिए। हर साल तुमने 5 मेडल गिनवाए कि गुरुजी के स्टूडेंट्स के 4 मेडल 5 मेडल आते हैं, भाई 4-5 मेडल नहीं आते, कम से कम 100 से 150 मेडल आते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग, स्टेट, अलग अलग ज़िले में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, वहाँ बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं। तो भाई उन्होंने वो टाइम दिया है, उन्होंने वो इज़्ज़त कमाई है। तुम्हारी तरह मैगी पास्ता नहीं खिलाया उन्होंने लोगों को। भाई छोटी सी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, छोटा भाई समझ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका प्रॉब्लम फेडरेशन के साथ है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बाढ़ में जाए शेरू क्लासिक या जो उसके ऑर्गेनाइज़र है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुरुजी को इस चीज़ के अंदर ड्रैग ना किया जाए, क्योंकि जब मैं बोलने पे आऊँगा, आपको पता है, जब मैं बोलने पे आऊँगा बहुत चीज़ें यहाँ खोल के रख दूँगा। मेरे भाई, जैसे आप आज ये बोल रहे हो कि इसमें पैसा नहीं मिलता, इसमें ये नहीं होता। 2 साल से आपने 200 वीडियोस बना दिए, रोड टू शेरू क्लासिक, रोड टू शेरू क्लासिक, रोड टू शेरू क्लासिक विद नूर खान, जो आपके कोच थे। अगर आपको इज़्ज़त नहीं करनी आती अपने कोचेज़ की तो भाई उसमें भगवान आपको सद्बुद्धि दे, बट हमें हमारे कोचेज़ की बहुत रिस्पेक्ट करनी आती है। हमारे जो गुरु होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपने 200 से ज़्यादा वीडियो बना दिए, रोड टू शेरू क्लासिक, रोड टू शेरू क्लासिक, रोड टू शेरू क्लासिक। आपकी सेटिंग नहीं चली वहाँ, आपकी सेटिंग शेरू क्लासिक में नहीं चली, तो भाई आप शेरू क्लासिक से क्लास गए। अब आपने सोचा अगले साल आप जब, जैसे आप कॉन्फिडेंस बोल रहे हो कि गुरुजी इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे हैं कि राहुल जीतता, या गुरुजी इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहे हैं, या भुवन चौहान इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहा है। आप भी तो 2 साल से कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि मैं ही जीतूंगा, तरुण गिल इज़ गोइंग टू विन द प्रो कार्ड। आप भी दिखा रहे थे, दैट मीन्स आपकी भी सेटिंग थी। आपकी सेटिंग काम नहीं आई तो आपको फेडरेशन बुरी लगने लगी। यही रीज़न है ना, सीधा सीधा। तो भाई 200 वीडियोज़ बनाने के बाद तब आपको समझ में आया कि इन फेडरेशंस में पैसा नहीं है। जब आप कम्पीट करने वाले थे, 2 साल से आप प्रेप पे थे, तब कौन सा ये जो फेडरेशन है आपको 2 करोड़ रुपए दे रहा था? कभी किसी ने सुना है कि भाई शेरू क्लासिक में पिछले साल या पिछले से पिछले साल 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ इनाम है और इस साल नहीं दिया जा रहा? तो इस साल हमारे तरुण भाई जाग गए कि भाई इसमें तो पैसा ही नहीं मिलने वाला। तब आप क्यों कम्पीट कर रहे थे? फिर आपने अपने कोच की इज़्ज़त रखी नहीं, आपको शायद सिखाया नहीं किसी ने, या आपको शायद आती नहीं कोचेज़ की इज़्ज़त करनी। आपने अपने नूर खान को, जिसने आपको इतना प्रिपेयर किया, इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दी, जिसके थ्रू आपने इतने सारे वीडियोस बनाए, उन वीडियोस के अंदर प्रमोशंस किए, उन वीडियोस से व्यूज़ आए और लाखों में आपने पैसे कमाए, आपने 1 सेकंड लगाया उनको छोड़ के दूसरा कोच बदलने में। मैंने आपके साथ एक वीडियो करी जिसमें हम दोनों भाइयों ने सिगार पिया था, तो मैंने आपको पूछा था नूर खान को आपने क्यों चेंज किया, तो आपने बोला वो ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन प्रेप कोच नहीं है वो। प्रेप कोच हमारे यश भाई हैं, जो भाई यश भाई को नहीं जानते, नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन यही है वो जो हमारे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। मेरा किसी से कोई ग्रज नहीं है भाई, बस मुझे प्रॉब्लम जो हो रही है, मुझे जो चोट पहुँचा रही है बार बार, वो यही चीज़ पहुँचा रही है कि गुरुजी को इसके अंदर क्यों ड्रैग किया जा रहा है। तो आपने बोला वो ट्रांसफॉर्मेशन कोच अच्छे हैं नूर भाई, लेकिन प्रेप कोच अच्छे नहीं हैं। प्रेप कोच आपने रखे हमारे यश भाई, ये वाले हैं। तो वो जो आपने प्रेप कोच रखे, उसके बाद आप कितने मेडल लाए? एक भी मेडल आया? नहीं आया। आपने उनका साथ छोड़ दिया। आप छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया वो भाई आप जानो, उनके आपकी पर्सनल रिलेशन है, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए ना, एक नई आंधी लाने के लिए, एक नया फेम लाने के लिए, कि पहले आप 27 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन लाए, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो इंडिया में आज तक आया ही नहीं है। 27 दिन में बॉडी बनवा दूंगा, पहले आप वो लेकर आए। दुनिया भर के लड़कों से आपने पैसे लिए। 27 दिन में यार नए लड़के मुट्ठी मारना नहीं सीखते, आप बॉडी बनवा रहे हो। फिर उसके बाद आप लेके आए रोड टू शेरू क्लासिक,
200-250 वीडियोज़ आपने उस पर बनाए, अब मैं गोल्ड लाऊंगा, अब ये यूट्यूबर मारेगा सबकी गांड, ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाए ना आपने। तो जब आपको नहीं पैसे मिल रहे थे, आप क्यों गए खेलने? मेडल के लिए गए ना, आपको भी एक चुल थी ना कि मेडल चाहिए। तो सारे एथलीट्स को ऐसे ही चुल है सिर्फ उस मेडल की। हमारा भाई नितिन चंदीला जा रहा है अभी मालदीव्स खेलने, तो तुमको क्या लगता है वो गरीब घर से है, उसके पास पैसे नहीं है, वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मेडल की चुल है, वो तिरंगा ओढ़ने की चुल है। तो हर एथलीट को ये ही चुल है। पहले हर एथलीट क्या करता है कि मैं पहले मेडल लेके आऊँगा, थोड़ा नाम कमाऊँगा, पैसे का क्या है, पैसा तो आ ही जाएगा। और नए बच्चों को मैं हमेशा मना करता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स को देख के इन्फ्लुएंस मत होना, बॉडी बिल्डिंग की लाइन में मत घुसना, बहुत खर्चे वाला काम है, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स वाला काम है। थोड़ा पैसा कमाओ, क्योंकि नए बच्चे क्या है ना, जो पुराने एथलीट्स हैं वो सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ झेल चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, अभी मैं ये लाइन क्यों क्लियर कर रहा हूँ कि आधे बोलेंगे कल परसों तक तो तुम भी यही बोल रहे थे। मैं कभी भी बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ नहीं था, हमेशा मैंने एथलीट्स को सल्यूट किया कि भाई इनको पता है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर भी अपनी जान तक का रिस्क ले लेते हैं, तब जाके मेडल लेकर आते हैं। तो ये जो एथलीट्स कर रहे हैं इनको कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे 10-12 क्लास के, जिनको ये लग रहा है मैं भी जाके स्टेज खेलूंगा, मैं भी इसकी जैसी बॉडी बनाऊंगा, वैसी बनाऊंगा, बहुत ईजी नहीं है, बहुत तपस्या लगती है, बहुत तपस्या वाला काम है। तो अब आ जाते हैं वापस हमारे तरुण गिल भाई पर। भाई अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में पहले फिर आपने 200 वीडियोज़ बनाए रोड टू शोरी क्लासिक, फिर उसके बाद आप आ गए मैगी पास्ता पर चर्चाओं में रहने के लिए। अब वो बंद हुआ तो आपके अंदर का भगवान एकदम से जाग गया कि मैं तो एथलीट्स को इंसाफ दिलवाऊंगा। आप किसी को कोई इंसाफ नहीं दिलवा रहे हैं, आप सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक। बिकॉज ऑफ यू जिस इंसान के आधा इंडिया पाँव छूता है, हमारे जो गुरुजी हैं मिस्टर मुकेश गहलोत, उनको आप गालियाँ पढ़वा रहे हो, उनको आप डिफेम कर रहे हो, आप खुद उनके पैर छूते हो, आप उनको गुरुजी मानते हो। अगर आपके अंदर इतनी सी भी शर्म होती, आप उनका एक इंटरव्यू करके आए जिसके ऊपर आपके चैनल पर आज तक के सबसे ज़्यादा व्यूज़ है 6.5 मिलियन, जिसके 1.5-2 लाख रुपए तो बने होंगे। क्या आपने वो पैसे गुरुजी के हाथ में पकड़ाए कि गुरुजी ये लो, आपकी वीडियो से मेरे पास 1.5-2 लाख रुपये आए, ये आप रख लो? नहीं पकड़ाए ना। आप उनके पास क्यों गए? क्योंकि आपको पता है बहुत नोइंग फेस है, इंडियन आर्नोल्ड कहे जाने वाले इंसान का आप इंटरव्यू करोगे तो आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे, आपका अच्छा पैसा बनेगा। ऐसे इंसान के पास जाके आप उनके थ्रू पैसा कमा के आज उन्हीं को गलत बोल रहे हो, बहुत शर्म वाली चीज़ है भाई। किसी के तो सगे बनो, किसी इंसान के पाँव छू के उसके जिम में घुस के उसको पकड़ के पहले फ़ोन करके सर प्लीज़ आपके साथ एक इंटरव्यू करना है, उनके साथ इंटरव्यू करके अच्छे व्यूज़ कमा के 4 पैसा कमा के आज आप उन्हें गालियाँ दिलवा रहे हो, बहुत शर्म की बात है। अब गुरुजी ने ये बोला कि भाई जो जजेस का पैनल था उसका डिसीजन सही है। भाई जितने लोग छोटे छोटे, देखो मुझे 13-14 साल हो गए जिम में डंबल उठाते हुए, बट मुझे सारे स्टीरॉइड्स की नॉलेज है, वर्कआउट्स की नॉलेज है, डाइट की नॉलेज है, बट मुझे आज तक ये नॉलेज नहीं है कि जजिंग पैनल जो बैठता है वो किस तरह से लोगों को डिसाइड करता है किसका गोल्ड है, किसका सिल्वर है, किसका ब्रॉन्ज है। तो तुम में से भी आधे लोग वही हैं जो ये देखते हैं कि भाई ये अच्छा दिख रहा है, इसका गोल्ड आना चाहिए, पर वो जजेस किस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं वो ना तुमको पता है ना मुझको पता है। तो अगर हमें पता होता तो हम ही जज हो जाते ना कहीं। तो आपको भी कोई हक नहीं है, मुझे भी कोई हक नहीं है कहने का, और ना ही हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। भाई इस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक एथलीट धूप में सो रहा है और गुरुजी वीआईपी सेक्शन में खाना खा रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात, वो जो एथलीट भाई था हमारा, अगर धूप में सो गया तो कौन से झंडे गाड़ दिए, क्या कर दिया। सनबाथ नाम की चीज़ सुनी है? जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने शो से पहले 7 दिन पहले 10 दिन पहले सनबाथ लेते हैं। सनबाथ जिनको नहीं पता बता दूं, मुंह के ऊपर टॉवल डाल के अपना फ्रेंची पहन के धूप में लेट जाते हैं अपने घर पे छत के ऊपर, ताकि उनकी बॉडी टैन हो जाए, स्किन थोड़ी जली जली दिखे, डार्क दिखे, और बॉडी के अंदर जो वाटर है वो निकल जाए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं। तो भाई एक भाई अगर हमारा धूप में लेट गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया भाई, और वो भी उसकी अपनी गलती से। अगर आपका स्कूल का गेट 8 बजे खुलता है और अगर आप स्कूल के बाहर 6 बजे पहुंच जाओगे तो स्कूल का गेट आपके अकेले के लिए तो नहीं खुलने वाला ना। वो भाई हमारा टाइम से पहले 3-4 घंटे पहले पहुंच गया। अब क्योंकि वो डिप्लीटेड है, उसने पानी छोड़ा हुआ है, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, सॉल्ट इनटेक नहीं किया, तो उसको चक्कर आ रहे हैं भाई, उसको बैठने की कहीं जगह नहीं दिखी, वो लेट गया। तो उसको गुरुजी से क्यों कंपेयर किया जा रहा है कि गुरुजी वीआईपी सेक्शन में खाना खा रहे हैं? भाई गुरुजी का उससे क्या लेना देना है? गुरुजी हैव अर्नड दैट रिस्पेक्ट कि कहीं भी उनको बुलाया जाता है तो उनको वीआईपी सेक्शन में ही बिठाया जाता है और बिठाया जाएगा, क्योंकि 30 साल दिए ज़िंदगी के, जितनी अचीवमेंट उनके पास है, जितने मेडल उनके पास है, जितनी ट्रॉफी उनके पास हैं, वो ना अभी तक किसी के पास आई हैं और ना ही शायद आएंगी। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हो कि गुरुजी
इस तरह से पैसा कमाते हैं इस फेडरेशन से, जो कि मुझे नहीं लगता कि 50,000 रुपये फ़ीस लेते हैं, 300 बच्चे जिम में आते हैं, साल के 2 करोड़ रुपए बन जाते हैं, और वो जाके शेरू क्लासिक में ये कहते हैं कि मैं अपने 150 बच्चे उतारूंगा, आप 5 मेडल मुझे दे देना मेरे बच्चों को, तो मेरा भी काम बिजनेस बनता रहेगा और शेरू क्लासिक का तो बनेगा ही बनेगा। तो मेरे भाई, पिछली बार हमारा भाई राहुल फिटनेस जीता प्रो कार्ड, अभिषेक हमारा भाई जीता गोल्ड मेडल, इस बार राहुल सेकंड और अभिषेक यादव फोर्थ। तो गुरुजी की क्या इतनी भी नहीं चली कि वो अपना बिजनेस मॉड्यूल दिखा के उसको राहुल फिटनेस को ओलंपिया में भेज दें और अभिषेक यादव को प्रो कार्ड दिलवा दें? अगर मैं गुरुजी की जगह होता, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, जो आपने रील में दिखाया है वो वाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ, आप जैसे ये कह रहे हो कि गुरुजी अपने 5 बच्चे उतारते हैं और ये शेरू क्लासिक वाले उनको मेडल दे देते हैं, तो गुरुजी का नाम हो जाता है कि गुरुजी के बच्चे शेरू क्लासिक में मेडल लेकर आते हैं, तो गुरुजी के पास और बिजनेस आता है, बच्चे और आ जाते हैं गुरुजी के पास। तो अगर गुरुजी की जगह मैं होता तो मैं 10 बच्चों को या 5 बच्चों को मेडल ना दिलवाने की जगह मैं राहुल फिटनेस को प्रो शो से सीधे भेजता ओलंपिया, ताकि मेरा पूरे देश में नाम होता कि एक ही गुरु है, एक ही बच्चा गया है ओलंपिया में, किसका? राजवीर सिसोदिया का या मुकेश गहलोत सर का। तो एक बच्चा ओलंपिया गया, हर एथलीट का सपना ओलंपिया जाना है, कि टेंटो वाले या शेरू क्लासिक या जितने भी आपके दिमाग में नाम आए फेडरेशन के, वहाँ तक रह जाना किसी का भी सपना नहीं है, हर एथलीट का सपना है ओलंपिया जाना। तो एक बंदे को अगर ओलंपिया भेज देगा एक गुरु, अगर सेटिंग होती तो कितने लोगों के कितने क्लाइंट्स आते और कितना पैसा बनता। तो क्या उसको प्रो शो जितवा के ओलंपिया नहीं भेज पाए, या अभिषेक यादव सबसे ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा डियरेस्ट स्टूडेंट है गुरुजी का, उसको गोल्ड मेडल नहीं दिलवा पाए दोबारा से, या प्रो कार्ड नहीं दिलवा पाए? तो भाई अगर गुरुजी के हाथ में इतना होता ना किसी भी फेडरेशन में, तुम कह रहे हो डिसीजन गलत है, मैं मानता हूँ, तुम कहते हो शेरू क्लासिक चोर है, मैं मानता हूँ चोर है, चोर नहीं महाचोर है, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो गुरुजी की इसमें सेटिंग है, तो भाई कुछ भी सेटिंग नहीं है, थोड़ा बहुत डिप्लीट होकर मैं भी स्टेज चढ़ जाता, गुरुजी के पैर पड़ के गुरुजी एक मेडल लग गया तो मुझे भी दिलवा दो। अल्टीमेटली आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि गुरुजी भी हमारे देश के सबसे बड़े ठग हैं। भाई फिर आपने ये कहा कि बॉडी बिल्डिंग में अगर पैसा नहीं लगता तो गुरुजी क्यों नहीं आप फ्री में ट्रेनिंग करवा देते? आपको पता है गुरुजी कितने स्टूडेंट्स को फ्री में ट्रेनिंग करवा देते हैं? मैं जेल से आया, इतना मोटा मुंह, इतना मोटा पेट मेरा, मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी मुझे जानते नहीं थे कौन हूँ मैं क्या हूँ, मैंने गुरुजी से फीस पूछी, गुरुजी ने मुझे अपनी फ़ीस बताई और गुरुजी ने मुझे बोला कल से परसों से जब से भी आप ज्वाइन करना चाहो आप आगे करो। 3 दिन बाद जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी के जिम का जो एनवायरनमेंट था, जो वहाँ के बच्चे थे, उन्होंने गुरुजी को बता दिया था राजवीर सिसोदिया फिटनेस यूट्यूबर है, इसके साथ ऐसे ऐसे केस हुआ है और इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि भाई तू अभी अभी जेल से आया है, तेरी पॉकेट इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तुझे किसी तरह की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तू आ ट्रेनिंग कर, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं करवाता हूँ। कुछ एथलीट्स गुरुजी के पास ऐसे हैं जो जिनके पास रोज़गार नहीं था, गुरुजी अपनी जिम में उनको ट्रेनर रखा हुआ है, आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देके भी, लोगों को ट्रेनिंग देके भी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गुरुजी सप्लीमेंट से हेल्प कर रहे हैं, ब्रांड दिलवाने में हेल्प कर रहे हैं उनको। यार मैं कितना बताऊं, अब ऐसा होता ना कि किसी इंसान ने अच्छा किया हुआ है और वो नहीं बताना चाहता, हम यहाँ आके बता दें तो वो सब जीरो हो गया, कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला सीन है। हम गुरुजी के पास रहते हैं, हमें पता है गुरुजी क्या है, कौन है, कैसे हैं। और आप एक तरह से ये दिखा रहे हो गुरुजी लोगों को 50-50 हज़ार रुपये फीस लेते हैं और लोगों को ठगते हैं और पागल बनाते हैं, मेडल नहीं दिलवाते। दुनिया का कोई भी इंसान अगर ये बात बोलता तो समझ में आती, लेकिन तरुण भाई आपने एक शो खोला जिसमें आपने 2,000 रुपये फीस रखी, कई हज़ार बच्चे आए, जिसमें आपने बॉलीवुड में मूवी दिलवाने का वादा करा, जिसमें आपने कहा हार्ले डेविडसन दूंगा विनर को और साथ में 1 करोड़ रुपए कैश प्राइज़। आपने वो पैसे बोरे में डाले, कंधे पे टांगे भाग गए। आप वही हैं ना? अगर मुझे गलत नहीं पता तो शायद आप वही हैं। तो आप जैसा इंसान किसी के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है जब आप खुद फ्रॉड करके बैठे हो? वो पैसे कहाँ हैं उन बच्चों के जिनको आपने पागल बनाया, जो घर से चोरी कर करके लाए थे कि हार्ले डेविडसन मिलेगी, बॉलीवुड में चांस मिलेगा, 1 करोड़ रुपए कैश मिलेंगे, अपनी माँ को अपने बाप को ये लेके दूंगा। तो भाई आप खुद फ्रॉड करके कैसे कह सकते हो मुकेश गुरुजी के बारे में कुछ भी कि वो इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, बच्चों से पैसे ले रहे हैं, फीस के ले रहे हैं, मेहनत के ले रहे हैं। भाई हम जिम जाते हैं उनके पास, हमें पता है वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ। हम मेहनत नहीं करते, आधी से ज़्यादा 50% मेहनत उनकी होती है। हमारी रोड्स के अंदर प्लेट उठा उठा के डालते हैं, हमारी रोड से प्लेट उठा उठा के निकालते हैं।
आप ये दिखाना चाह रहे हो कि वो फ्रॉड है, आप बहुत अच्छे भगवान हो, आप सबके लिए जस्टिस करवाओगे, आप सबको आज पैसा दिलवाओगे। फिर आप 27 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन लाए, आपने कहा कि भाई मेरा ये नंबर है, इस पर मुझे कॉल करो, 27 दिन के अंदर मैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा। फिर आपने फ्रॉड करा, 27 दिन में, मैं अभी मिड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हूँ, 27 दिन में आप मेरी बॉडी बनवा के दिखा दो, वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम अभी भी होगा ना आपके पास, वो मुझे दे दो, मेरी बॉडी बनवा दो 27 दिन में। वो फ्रॉड करा आपने, दुनिया भर के लोगों से 5-5 हज़ार रुपये फीस ली। आपको जब फ़ोन किए गए सर वो 27 दिन वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपने कहा 90,000 रुपये फीस है, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है, 5,000 रुपये में हो जाएगा। मैंने भी फ़ोन किया था आप, ठीक। उसके बाद आप नया फ्रॉड लेकर आए, आपने बोला मैगी पास्ता खाओ और बॉडी बनाओ। तो मेरे जैसे जो जुबान के चटोरे लोग हैं उनको ये चीज़ एक मैजिक की तरह लगी कि भाई ये कितना अच्छा कोच है, मैगी पास्ता खाते खाते डाइट नहीं करनी पड़ेगी और बॉडी बन जाएगी, और वो भी नेचुरल। फिर आपने नंबर डाले अपनी जीमेल आईडी डाली, लोगों ने आपको पैसे दिए, आपने किसी का रिवर्ट नहीं करा, किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं दिया, किसी तरह का कोई डाइट चार्ट नहीं दिया, कितने लोगों ने आपको एक्सपोज किया। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान उनको कुछ बोलता गुरुजी को हमारे, तो शायद बर्दाश्त हो जाता, लेकिन आप बोल रहे हो भाई आपसे ये चीज़ मुँह से सुन के अच्छी नहीं लग रही है। तो मेरा सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है भाई, मुकेश गुरुजी इज़ अ लेजेंड, कोई भी किसी भी तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश ना करे। और आधे भाई जो हमारे गुरुजी के जिम से निकल गए हैं वो आके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, भाई आपको लगा गुरुजी के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेडल आ जाएगा, और मेडल आए ना आए लेकिन वीडियोस पे व्यूज़ तो आ ही जाएंगे ना, तो व्यूज़ आए ना मेडल आए तो मुकेश गुरुजी बुरे हो गए। तो भाई ऐसा नहीं है, सारी मेहनत अपनी काम आती है, हर किसी का चैनल गुरुजी की वजह से नहीं चल सकता, हर इंसान फिटनेस यूट्यूबर बन जाएगा गुरुजी की जिम में जाके। लो सीधा करो, या तो वीडियोस पे व्यूज़ आ जाएं गुरुजी की शक्ल दिखा के तो इधर से पैसे बन जाएंगे, या साला मेडल आ जाए गुरुजी से सेटिंग करके तो मेडल आ जाएगा, अपना उल्लू हर तरह से सीधा हो जाए। अगर किसी भी तरह से ना हो तो गुरुजी बुरे हैं। जो ये कहते हैं कि भैया गुरुजी वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो भैया जब गुरुजी को अपने जिमों में रिबन काटने बुलाते हो तो क्यों उनकी जी हुजूरी करते हो, तब भी तो पीछे पीछे घूमते हो, क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो। आज अगर गुरुजी को मैं बुलाऊंगा तो मैं भी वीआईपी ट्रीटमेंट ही दूंगा, बिकॉज ही इज़ अ वीआईपी इंसान को वीआईपी ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। डोंट कंपेयर हिम विद दैट स्ट्रगलर एथलीट, क्योंकि वो स्ट्रगल गुरुजी ने भी किया है, 30 साल किया है, दैट्स व्हाई ही इज़ अ वीआईपी टुडे। और वो जो स्ट्रगल करता हुआ एथलीट है, वो जब 30 साल स्ट्रगल कर लेगा तो आप देखेंगे वो स्ट्रगल करके जो एथलीट है वो भी वीआईपी सेक्शन में कहीं ना कहीं। तो भाई आज के एथलीट्स के पास तो फिर भी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, गुरुजी का स्ट्रगल आप देखोगे या सुनोगे ना आंखों में पानी आ जाएंगे, इतना स्ट्रगल किया है। यहाँ तो एसी हॉल के अंदर कंपटीशन हो रहा है, या कितने सारे कंपटीशन ऐसे जहाँ एसी हॉल होते हैं, एसी लगे होते हैं, बड़े बड़े कूलर लगे होते हैं। गुरुजी के टाइम पे पंखे भी नहीं होते थे जिस टाइम पे वो कॉम्पीट किया करते थे। तो वो स्ट्रगल करके वो जो वीआईपी सेक्शन तक जाने का जो उनका दौर है ना, एक स्ट्रगलर एथलीट से लेके एक वीआईपी सेक्शन तक जाने का जो दौर है, उसमें 30 साल लगे मेरे भाई। और आप ऐसे उनको डिफेम नहीं कर सकते। और मेरे पास बहुत बड़ी स्क्रिप्ट रखी है वीडियो बनाने के लिए, बट आपको भी पता है मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत पोलाइट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं। आप रोज़ की 100-150 वीडियो स्टोरियाँ लगा रहे हो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि ये चीज़ ना करो। हमारे जितना बाप को कोई बुरा बोलेगा ना, और जितना बुरा तब लगेगा उतना ही बुरा हमको तब लगता है जब हमारे गुरु को कोई गलत बोलता है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त। अब मैंने एक स्टोरी देखी, हमारे जो भाई हैं राजेश यादव, चैम्प हैं, बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। वो भीड़ में खड़े होकर शो देख रहे हैं, और उनको बनाया जा रहा है कि एथलीट भीड़ में खड़े होकर शो देख रहा है। अगर वो एथलीट भी वीआईपी एरिया में होता तो फिर तुम ये वीडियो बनाते अपने व्यूज़ के लिए कि 4 व्यूज़ तो आ ही जाएंगे कि एक एथलीट तो वीआईपी एरिया में बैठा है, एक एथलीट बाहर सड़क पे लेटा हुआ है। गुरुजी वीआईपी एरिया में खाना खा रहे तो भी प्रॉब्लम है, अगर गुरुजी बाहर सड़क पे बैठे खाना खा रहे होते तो भी आप ये वीडियो बनाते कि देखिए गुरुजी रोड पे बैठेगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो भाई आगे से मैं एक फेडरेशन बनाऊंगा जिसके अंदर सारे एथलीट्स को हेलीकॉप्टर लेने जाया करेंगे उनके घर, शो वाले दिन हेलीकॉप्टर से एथलीट आया करेंगे। एक रूम होगा हर एथलीट के लिए अलग, जिसके अंदर एक फ्रिज होगा उनके लिए, एक एसी होगा, डबल बेड होगा। और जब उनको स्टेज पे बुलाया जाएगा तो 2 रोशियंस आएंगी और उनको मसाज करके कंधे पे बिठा के स्टेज पे ले जाएंगी। इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी जैसी आप चाहते हैं सर। ये जो एथलीट्स का ये जो
टाइम होता है, ये स्ट्रगल होता है, क्योंकि देश के अंदर इतने सारे एथलीट्स हैं। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम मैं आमने सामने बैठ के ये रिक्वेस्ट करूँगा तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, ना आपको, ना मुझे, ना लोगों को, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बड़ा भाई बोलता हूँ आपको, आपके साथ खाना भी खाया, आपके साथ सिगार भी पिया है, वीडियो भी बनाया, वर्कआउट भी किया है, तो चीज़ें अच्छी हैं, रिश्ता अच्छा है, अच्छा ही रहे, तो वेल एंड गुड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ मेरे भाई आगे से ना कीजिएगा, और कीजिएगा तो फिर झेलिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे गुरुजी को बहुत सारा प्यार, जितने भी गुरुजी के स्टूडेंट हैं भाई, मत इस चीज़ को बर्दाश्त करो, और कर रहे हो तो कर लो, मैं अकेला बहुत हूँ, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।